हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एपी का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको मैंने पूरा कंप्लीट आपको कवर कराया था। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूले हमारे यूज हो गया एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट फाइल है सम ऑफ एपी की, ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसके साथ साथ ही हम लोग एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 5.3 है जो सम की जो सीरीज है, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। ठीक है, देखिए टॉपिक आपके पास है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग आप कब यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जब मुझे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। ठीक है, देखिए अब सेकंड फॉर्मूला क्या है बेटा, सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब इस फॉर्मूले को कब यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को जब यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये चीज इसके अगर आपने अपनी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स को अच्छे से देखा होगा तो एग्जांपल्स में ये फॉर्मूला मेंशन है। क्या फॉर्मूला है बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि जो एन नेचुरल नंबर होंगे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होंगे उसका सम क्या होगा। इसको मैंने प्रूव भी करवाया था आपको, ठीक है ना, इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में। फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जो कि एक टॉपिक आप क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको, जो कि हमारा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ जाता है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये आपका 2 या 3 मार्क्स से पूछ सकते हैं। क्या कि आपको किसी भी सीरीज का बेटा एस एन गिवन होता है, क्या गिवन होता है एस एन। ठीक है, और आपसे पूछते हैं उस सीरीज का 25 टर्म क्या होगा, 26 टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या फिर उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपको एस एन दिया हो तो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने यहाँ पे एक बार दोबारा से बेटा रिवाइज करा दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, देखिए कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये आपको एपी दी गई, इसके बताने की फर्स्ट 22 टर्म क्या होंगे। तो आप एक गिवन मुझे क्या क्या दिया गया बेटा, देखिए ए की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है यहाँ पर 8। जब आप डी फाइंड आउट करेंगे तो डी कैसे लिखेंगे 3 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा डी की वैल्यू बेटा -5। और एन यानी कितने टर्म पूछे गए हैं 22। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला आपको पता ही, फॉर्मूला क्या है बेटा एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बस वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 8 टू ज़ा 16 प्लस 21 इंटू -5। ठीक है, ये चीज़ अब देखिए जब इसको कैंसिल आउट करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 89। ठीक है, ये चीज़ तो 11 9 से 19, 11 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 979, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये भी मैंने एग्जांपल से लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इन दिस देयर सम इज 78। वो कह रहा है कि इस एपी में मुझे कितने टर्म लेने चाहिए कि उसका जो सम है वो कितना हो जाए 78 हो जाए, यानी आपसे पूछा गया एन की वैल्यू क्या होगी। देखो ए कितना हो जाएगा 24, बी की वैल्यू 21 माइनस 24 यानी कि -3। ठीक है, और एन मुझे फाइंड आउट करना है बेटा, और एस एन की वैल्यू जो मुझे लेनी है वो कितनी लेनी है 78। ठीक है, चलिए इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये चीज चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, एस एन की वैल्यू कितनी है 78, ये हो जाएगा एन बाई टू, टू ए कितना है 48 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू बेटा -3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। ठीक है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 48 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा 156 इज इक्वल टू n, और यहाँ पर जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51 माइनस 3n। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर देखिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, चलिए
अब देखो बेटा, अब इसको जब मैं लिखूंगा जनरल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 51n और प्लस 156 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको और सिंप्लीफाई करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आप क्या करिए बेटा, 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड देखिए 3 जाकर 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए तो मुझे 52 को 17 को ब्रेक करना है कि कितना आना चाहिए? 52। तो आपको पता है 13n माइनस 4n। देखिए 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा और 13 4 का कितना होता है? 52। तो ये आपका सिस्टम ब्रेक हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, फर्स्ट टू टर्म से मुझे क्या कौन मिलेगा? n। तो कितना हो जाएगा? n माइनस 3। फिर मैं माइनस 4 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस 13। देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये बेटा इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो कितने जाएंगे? n माइनस 13 और n माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 13,4। ये आ जाएगी आपके पास n की वैल्यू, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर कितनी वैल्यू ले कि इसका जो सम हो जाए वो कितना हो जाए? 78 हो जाए, ठीक है ना, ये चीज। तो देखिए अब n की वैल्यू आपके पास आ गई 13 और 4 और आपको सम कितना रखना है? 78। तो आप एक चीज देखिए ना, इसमें कौन सी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिसके वो इक्वल हो जाए। तो आप यहाँ पे इसको क्या करिए बेटा, इस जगह यहाँ पर पुट कर देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग यहीं पे पुट कर लेते हैं। देखिए तो सपोज मुझे अगर मुझे 4 पुट करना है तो कैसे लिखूंगा? n इक्वल टू 4 जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा? देखिए तो ये आपका ऐसे लिखा रहेगा 78 इक्वल टू, यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और इसमें कितना था बेटा? आपके पास बचा था 51 माइनस और n स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 16, 16 3 जा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 51 माइनस 48 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो रहा है? 3 2 जा 6, यानी कि ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी जो पॉसिबल आंसर होगा बेटा वो कितना होगा? 13, ठीक है, ये चीज। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, मुझे सम लाना था कितना बेटा? हाँ, तो आप 13 टर्म में यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे n इज नॉट इक्वल टू 4, ये इसके पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख देंगे n इक्वल टू 13 जो होगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? आपसे बोला गया है कि देखिए जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें आपको n टर्म दिया हुआ, यानी कि आपसे कहा गया बेटा कि ए एन की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस 2n, ठीक है। कितनी है? 3 प्लस 2n। अब आप एक चीज देखिए, आप कैसे करते हैं? सबसे पहले आप क्या करो, एपी फाइंड आउट करो। आप n के प्लेस पर बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन मिनिमम हम लोग को कम से कम 3 वैल्यू तो पुट करनी ही है इसमें, ठीक है ना, ये चीज। तो देखिए जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5। इसी तरीके से जब a2 पुट करेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4 4 3 7। और जब आप a3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 6 3 कितना हो जाएगा? 9 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो देखिए फाइनली जो AP हमारे पास बन जाएगी बेटा, AP वो क्या हो जाएगी? 5 7 9 एंड सो ऑन। देखिए तो जब ये बन चुका है बेटा तो सिंपल हो जाएगा। देखिए a की वैल्यू कितनी होगी? 5, d की वैल्यू 7 माइनस 5 यानी कि 2 हो गया हमारे पास। बोलिए यहाँ तक ठीक है? अच्छा अब आप देखिए आपसे कहा गया था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। तो पहले 24 टर्म का सम क्या होगा, ठीक है ना, हुज nth टर्म इज गिवन बाय। तो फर्स्ट 24 पूछा गया है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 24, ठीक है, ये चीज। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो S24 यानी n के प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे? 24/, ठीक है। और 2a की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 2 जा 10। और बेटा देखिए n 24 रखेंगे तो 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा? 23। डी की वैल्यू कितनी हो रही है? 2। तो ये हो जाएगा 12 और 10 प्लस 23 2 जा कितना होता है? 46, ठीक है। तो 12 इंटू 46 में 10 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 56। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा? देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 7 कैरी 60
7, ठीक है। यानी कि जो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, ठीक है ना, तो वो बेटा कितना आ चुका है हमारे पास 670, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 2019 के सेट में हमारे पास पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, इस जो एपी दी गई इसका सम क्या होगा। एक्चुअल में है क्या बेटा, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो एपी दी गई है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए कि इसमें दो एपी दी गई, उनको आप अलग अलग करिए दोनों एपी को, ठीक है ना। इसके बाद सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले ये देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ इस तरीके से कि मैंने क्या किया 4 + 4 + 4 एंड प्लस एन टर्म तक मैंने, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो 4 है ना बेटा इसको मैंने एक अलग सीरीज में कर दिया कन्वर्ट। और यहाँ देखिए -1/n, -2/n, -3/n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो तो 1/n 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 कॉमन मिल रहा है, तो मैं -1/n को क्या कर लूंगा, कॉमन कर लूंगा। तो आपने बेटा इसमें क्या किया कि आपने -1/n को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ठीक है ना ये चीज। तो जब आप -1/n को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से बच जाएगा ये। अब आप एक चीज देखिए कि 4 4 4 n टाइम है, तो इसका सम क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। सम क्या होगा 4n। अरे आप देखिए 4 का मल्टीप्लाई आप n टाइम कर रहे हैं, तो सम कितना हो गया 4n, ठीक है। इसी तरीके से जरा आप इस पे ध्यान देना बेटा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्लस इस के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैंने कहा था इसका यूज करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा -1/n। और देखिए सम ऑफ n मतलब क्या होता है, याद करिए n +1/2, ठीक है। तो ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 4n माइनस, देखिए यहाँ पर क्या बचा बेटा n +1/2, ठीक है। एल्शियम ले लो बेटा, 4 2 8 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है क्या बेटा कि 7n - 1/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक, क्लियर। चलिए अब देखते हैं बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है बेटा कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n², देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए वही जो अभी इंट्रोडक्शन मैंने आपसे कहा था, हैशटैग पॉइंट था जो, उसी का हम लोग यूज करेंगे। देखिए आपको गिवन है बेटा क्या है कि Sn की वैल्यू आपको दे रखी है 4n - n²। तो आप क्या करिए बेटा, आपको पता है रिलेशन क्या होता है, an = Sn - Sn - 1। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा an की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो Sn की वैल्यू कितनी है 4n - n² माइनस, अब ब्रैकेट का बहुत ही अच्छा यूज है भाई, ठीक है, यूज करते रहे ब्रैकेट। देखिए अब n के प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, जहां जहां n है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा n - 1। छोटी सी मिस्टेक होती है यहाँ पे कई बार बच्चों से साइन की, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 4 ब्रैकेट n-1 होल स्क्वायर, एक सेकेंड होल स्क्वायर तो सेकेंड में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4 ब्रैकेट n-1 माइनस n-1 होल स्क्वायर, ठीक है ये चीज। अब देखो an इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n - n², ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4n - 4 × 4। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b होल स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, n² + 1 a² + b² माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो बेटा तो ये हो जाएगा an = 4n - n², ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, जब मैं इसको ओपन करूंगा ब्रैकेट को, साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा n² - 1 और प्लस 2n, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको बस सिंप्लीफाई करना है केवल, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा, देखिए
4n से में 2n प्लस कर दो, 4 और 2 कितना जाएगा 6n, और माइनस एन स्क्वायर, और देखिए -1 और -4 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है बेटा, और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -6n प्लस एन स्क्वायर और प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो स्क्वायर टर्म होता है वो हमेशा ही कैंसिल होता है। अगर आपका स्क्वायर टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, तो उसको एक बार रीचेक जरूर करिएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा an इक्वल टू, देखिए अगर मैं 4n से 6n को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर ये आपके पास बच जाएगा माइनस का 2n, ठीक है, और हमारे पास बचेगा यहाँ पर कितना प्लस का 5। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या बेटा कि 5 माइनस 2n, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या आ गया, ये जनरल टर्म आ गया आपका एन टर्म। और मुझसे क्या पूछा गया था, फाइंड इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक देखिएगा क्या, कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए और आपसे पूछ दे कि इस एक्सप्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप ये देखिए कि जो एन स्क्वायर है ना बेटा, इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो इसका कॉफिशिएंट है -1, इसको आप डबल कर दीजिए तो आंसर क्या आ गया -2, यही आपका क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम अप्लाई हो रहा है, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा बेटा कि n के प्लेस पर पुट कर दूंगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास 3, ठीक। इसी तरीके से आप 2 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ गया 1। इसी तरीके से बेटा 3 पुट करके देख लीजिए, क्योंकि मिनिमम 3 टर्म तो पुट करने ही चाहिए, ठीक है ना, तो 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया -1 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से, इसका सीरीज क्या हुई 3 1 -1 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 3, और जब आप d निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 - 3 यानी कि -2, ठीक है। आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जितना, देखिए क्वेश्चन एक सिंपल था ये, पर इसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक एमसीक्यू में जैसे मैंने आपको बताया एन स्क्वायर को डबल कर दीजिए, है ना, तो ये सब कुछ मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। बहुत ही इसको आराम से समझाया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा किसी तरीके की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 2015 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। देखिए आपसे बोला गया है बेटा क्या है कि इफ S5 और S7 की वैल्यू दी गई है और S10 की वैल्यू दी गई तो फाइंड एपी, तो एपी क्या होगी। देखिए जाहिर सी बात है, जब आप एपी आपसे पूछा था तो इसका मतलब आपसे पूछा गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब पता होगा तभी एपी बता पाएंगे। अगर दो अननोन है तो इक्वेशन भी कितनी बनेगी, दो बनेगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। देखो S5 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी बताइए, S5 फॉर्मूला पता ही आपको क्या होता है, 5/2 2a प्लस n की वैल्यू क्या रखेंगे 5 -1, और d तो मुझे पता नहीं है ये चीज, प्लस अब S7 पुट करिए, देखिए S7 मतलब 7/2 2a प्लस 7 -1 इंटू डी, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 5/2 2a प्लस 4d और प्लस, अच्छा इक्वल टू में लिख दीजिएगा 167, ठीक है। और प्लस बेटा ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6d, और वैल्यू कितनी दी गई 167, ठीक है। अब देखिए 1/2 उस तरह ट्रांसफर कर देंगे और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10a 5 4 ज़ा 20d और प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें 7 2 ज़ा 14a प्लस 7 6 ज़ा 42d, और जो 1/2 कॉमन लिया इसको जाके इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 10a और प्लस 14a कितना हो जाएगा बेटा 24a, और 20d प्लस 42d कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास हो जाएगा 2 और प्लस 4 2 6, ठीक है 62d। मल्टीप्लाई करिए 2 7 से कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी होगा 2 6 12 13 और 2 1 2 यानी कि 3, ठीक है। अब आप ये देखिए इससे मुझे कॉमन मिल सकता है, तो कॉमन मिल उसको डिवाइड कर लेंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए और डी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है बेटा, अगर मैं 4 6 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड होगा, चलिए पहले 2 से कर लेते हैं, तो 12a प्लस
टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, एंड इस तरफ कितना हो जाएगा बेटा, टू वन ज़ा टू, टू सिक्स ज़ा 12 एंड टू सेवन ज़ा 140। तो देखिए मल्टीप्लाई तो बेकार ही किया था, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। अब आपको S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 235। तो आप S10 को सॉल्व करिए। S10 मुझे दे रखा है 235। S10 की वैल्यू क्या होगी, 10/2 2a प्लस 9d, n माइनस वन करेंगे तो 9d हो जाएगा, ठीक है। और ये बेटा हो जाएगा 235, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या करिए, इसको डैश भेज दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 9d इक्वल टू 235, ठीक है, इंटू 2/10, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10, और 5 से इसको कर लीजिए कैंसिल। तो ये बेटा बच जाएगा कितना हमारे पास, 5 4 23 केवल, तो 47 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2a प्लस 9d इक्वल टू 47, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक कभी क्लियर है बेटा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो आप एक चीज देखिए पहले, यही भी बैलेंस कर लेते हैं। देखिए आप एक देखिए बेटा क्या, कि टू जो लिखा है 2a प्लस ये, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। इस ए वाली इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे, ओ सॉरी, देखिए इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, 12a को लिख सकता हूँ 2a प्लस 10a और प्लस, अब देखिए 31d को मुझे 9d अलग करना है उससे। जब मैं 31 से 9d अलग कर दूंगा तो कितना बचेगा बेटा, 22d और प्लस 9d, ठीक है। और वैल्यू कितनी दी गई थी मुझे, 167। अब आप एक चीज चेक करिए क्या, कि 2a और 9d की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इक्वेशन 1 में, 47 दे रखी, 47 आप पुट कर दीजिए यहाँ पे 47, ठीक है। देखिए बेटा जैसे देखिए अब आपकी इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको यहीं से बैलेंस कर लेते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 6 का, तो 6 2 जा 12 प्लस 6 9 जा 54, और 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 6 7 जा 42, और 6 पर 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखिए अब इसको लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब बाय इक्वेशन 1 एंड थर्ड, बाय इक्वेशन 1 एंड थर्ड, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। देखो अब इनको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 बेटा क्या हमारे पास है, 12a प्लस 31d इक्वल टू 167, और 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया हम लोग सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो बेटा जब माइनस करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 54 से 31 को आप माइनस कर दीजिए, 54 से 34 को, ठीक है ना। तो बेटा कितना बचेगा, 23d, वो भी निगेटिव। इसी तरीके से जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस करके देखिए कितना बच रहा है बेटा आपके पास, 12 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और इसी तरीके से 7 से जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपके पास 1, ये भी निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव होगा ये, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आई थिंक ये 5 टाइम्स ही जाएगा। देखिए 5 3 15, कैरी हुआ 1, 5 2 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, ठीक है। जब डी की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे, तो आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो ए आ जाएगा आपके पास। तो देखिए जब आपको ए निकालना हो तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। हम कहाँ पुट कर रहे हैं, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 9, 2a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 47, ठीक है। 5 इक्वल टू 47। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो अब देखिए जब इसको मैं सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2a इक्वल टू 9 5 सा
45 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा उस तरफ 2 बचेगा। ये कैंसिल कर दो बेटा, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। और जब ए की वैल्यू 1 आ गई, आपसे पूछा गया था एपी क्या होगी, तो एपी क्या होगी 1। और 1 में क्या करिए बेटा 5 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। इसके बाद फिर 5 प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 11 एंड सो ऑन। ठीक है ये चीज, तो ये आपकी एपी होगी। थोड़ा सा लेंथी था, मतलब इक्वेशन वगैरह बनानी थी, बाकी इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप कर सकते हैं इजीली इसको। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका 2013 बोर्ड एग्जाम में आया वो, ठीक 2013 बोर्ड एग्जाम में आया वो। देखिए क्या है क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 6 टाइम इट्स सेकेंड टर्म इफ 5th टर्म इज 22 फाइंड द एपी। तो एपी क्या होगी देखिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। मुझसे कहा गया है कि T9 यानी A9 जो टर्म होगा बेटा वो 6 टाइम है किसका, इट्स सेकेंड टर्म, अपने ही सेकेंड टर्म का। ये चीज तो कंडीशन बन गई। अब देखिए 9 टर्म जो है किसी भी एपी का वो अपने सेकेंड टर्म का 6 टाइम है, और इफ 5th टर्म इज 22। और क्या क्या गिवन है देखो जरा, इसको भी लिख देते हैं। और मुझे गिवन है बेटा कि जो 5th टर्म है यानी T5, या इसको आप A5 भी A5 लिखिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। A5 कितना दिया हुआ है 22। तो AP क्या होगी देखिए, बहुत ही सिंपल बेटा। A9 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, बोलिए। A9 की वैल्यू होती है बेटा A प्लस 8D, एक कम कर लेते हैं 6 ब्रैकेट। A2 की वैल्यू क्या होगी A प्लस D। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा A प्लस 8D इज इक्वल टू 6A प्लस 6D। ठीक है ये चीज। अब देखो बेटा सॉल्व कर लो। अब देखिए अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि A की वैल्यू, देखिए इसको उधर लाके माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5A, और इसको माइनस करेंगे तो बेटा प्लस का 2D इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 5A को उधर भेज दीजिए तो 5A किसके इक्वल हो जाएगा 2D के हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए बेटा A5 की वैल्यू कितनी थी 22। A5 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 4, A5 की वैल्यू क्या होती है बेटा A प्लस 4D। ठीक है ये चीज। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A5 की जो वैल्यू होगी A प्लस 4D इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये देखिए अब आप एक चीज देखिए ना, A प्लस 4D इक्वल 22 है। अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 5A प्लस 5 4 जा 20D। और जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक है ना, और 10 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 11। 5A की वैल्यू आप रख सकते हैं क्या 2D, तो 2D प्लस 20D इज इक्वल टू 11 10। बेटा ये कितना हो जाएगा 22D इज इक्वल टू 1 1 10। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। अब जब D की वैल्यू 5 आ गई तो इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 में। ठीक है, तो देखिए जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 5A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। तो 5A इक्वल टू कितना आ गया 5 2 जा 10, तो A की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था AP क्या होगी, तो हेंस AP क्या हो जाएगी बेटा 2। देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2। अब इसमें आप कॉमन डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा 5 और 2 7। ठीक है, 7 में 5 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा बेटा 12 एंड सो। ठीक है ये चीज।